स्टार्ट। देश के लोगों का पेट भरने के लिए कभी खाद्यान्न का आयात करने वाले भारत में विज्ञान और तकनीक के प्रयोग से जब खेती का तरीका और उत्पादन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई तो इसे क्रांति का नाम देना स्वाभाविक ही था। 1960 के दशक में देश की सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि का जो तरीका अपनाया गया वह बेहद कारगर रहा। खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों का मुंह देखने वाला भारत इसी व्यवस्था के बाद खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। वास्तव में हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। कृषि क्षेत्र में यह तकनीक एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस प्रगति को हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह भी रहा कि अधिक उत्पादन की उपलब्धि देखते ही देखते अत्यधिक उत्पादन पाने की लालसा में बदल गई, जिसके बाद में कई विनाशकारी प्रभाव भी देखने को मिले। इस विधि को हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी गई क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आधिक्य स्तर पर आ चुकी थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुई गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है और किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन विकासपरक मुद्दों के कई चिंतक मानते हैं कि जिन किसानों के खेत पहले से ही सिंचाई सुविधा संपन्न थे, हरित क्रांति के जरिए उन किसानों को लाभ पहुंचाने की गरज से कृषि नीति बनाई गई। इस क्रांति के बारे में बुनियादी आलोचना यह है कि देश की खेतीहर जमीन का तकरीबन 60% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है और इस हिस्से के लिए हरित क्रांति एकदम अप्रासंगिक है। मानसून आधारित खेती को नीतिगत स्तर पर कोई खास समर्थन हासिल नहीं है, जबकि यह तथ्य यह है कि इसी मानसूनी खेती से देश के
तिलहन उत्पादन का 90%, खाद्यान्न उत्पादन का 42% और दलहन उत्पादन का 81% हासिल होता है। स्टॉप।